जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल इन यूट्यूब, दैट इज पिनास फिजिक्स वर्ल्ड। बच्चे लोग, मैं अपना यूट्यूब चैनल में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का 4 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। उसे देखो और अपना नॉलेज जो है अल्टरनेटिंग करंट का ऊपर गेन करो। आज का जो क्लास मेरा है, इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसको आज हम लोग अपना क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोग समझेंगे ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का हम लोग क्यों निकालते हैं, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। बच्चे लोग, हमारे घर में जो पावर आता है वो होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से आता है। तो इसमें देखो तुम लोग, ये एक तो बल्ब है, देखो इसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट एक तो साइनूसोइडल वेव है, देखो साइन वेव है, ऐसे वेरी करता है, ये करंट ऐसे वेरी करते रहता है। लेकिन ये जो बल्ब का ब्राइटनेस है, हम लोग जो नोटिस करते हैं, हम लोग को क्या पता चलता है, करंट मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, हम लोग को इसका ब्राइटनेस से पता चलता है। इसका मतलब हमारा अंदर में एक फीलिंग्स क्या है कि ये बल्ब हमेशा सेम ब्राइटनेस में जल रहा है। ठीक है, हम लोग इसको नोटिस करते हैं कि सेम ब्राइटनेस दे रहा है। इसका मतलब इसी एसी करंट का एक ऐसा कांस्टेंट करंट कंपोनेंट है जो कि इसी एसी सर्किट में फ्लो करता है और उसी कांस्टेंट करंट इसको कांस्टेंट ब्राइटनेस देता है। उसी जो कांस्टेंट करंट जो फ्लो करता है, जो कि हमको कांस्टेंट ब्राइटनेस देता है बल्ब का, या जब फैन भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलता है अल्टरनेटिंग करंट से, उसका बिहेवियर सेम है, उसका बिहेवियर चेंजिंग करंट जैसा नहीं है। तो उसी कांस्टेंट कंपोनेंट ऑफ करंट को हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। बच्चे लोग, उसी को ही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। इसका मतलब ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट में देखो रेड लाइन में मैं दिखाया हूं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, जो कि एक कांस्टेंट करंट है, जो कि एक कांस्टेंट करंट है। उसी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट जो कि कांस्टेंट है, वही हमको कांस्टेंट ब्राइटनेस देता है बल्ब का। अभी क्वेश्चन है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, मेजर करने का तरीका क्या है। देखो बच्चे लोग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन जो है, इसमें मैं जो लिखा हूं, तुम लोग इसको पढ़ लो, लेकिन मैं समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं, देखो सपोज ये तो बल्ब है और इसी बल्ब का रेजिस्टेंस होता है R। ठीक है, ये जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस होता है R। यही अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोग इसमें दिए। एक टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट वेव जितना टाइम लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, 0 से T, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, एक टाइम पीरियड में ये एसी करंट को अगर हम लोग रेजिस्टेंस में फ्लो कराते हैं, सपोज हीट H प्रोड्यूस करता है। कितना हीट प्रोड्यूस करता है बच्चे लोग, हीट इक्वल टू H, हीट H प्रोड्यूस करता है। जस्ट अ मिनट बच्चे लोग, जस्ट अ मिनट, थोड़ा इसका थिकनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, एक टाइम पीरियड में, कितना टाइम में, एक टाइम पीरियड में, टाइम इज इक्वल टू एक टाइम पीरियड में अल्टरनेटिंग करंट कितना हीट प्रोड्यूस किया बच्चे लोग, H, इसी रेजिस्टेंस का थ्रू, इसी रेजिस्टेंस का थ्रू अल्टरनेटिंग करंट हीट H प्रोड्यूस किया इन टाइम T में, टाइम पीरियड में। कितना डीसी करंट, देखो इसमें तो डीसी वोल्टेज मैंने दिया हूं, कितना डीसी करंट उसी रेजिस्टेंस में उसी टाइम पीरियड T में सेम हीट प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब अगर ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है, इसी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इसी रेजिस्टेंस में उतना टाइम T में सेम हीट प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये दोनों हीट सेम है। अगर सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट एट व्हिच हीट इज प्रोड्यूस्ड,
देखो अगर सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करता है तो हीट फ्लो पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। हीट फ्लो पर यूनिट टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब होता है यूनिट टाइम में कितना हीट फ्लो करता है। ठीक है बच्चे लोग, तो दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। तो जो डीसी करंट उसी रेजिस्टेंस में सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करता है, उसी डीसी करंट को हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो इसमें डेफिनेशन में लिखा गया, देख लो बच्चे लोग, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट। देखो जो मैं इसमें समझाया, दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट और वोल्टेज which will produce heat at the same rate, सेम रेट में हीट प्रोड्यूस करेगा एज द रेट एट व्हिच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब यह हुआ, एक रेजिस्टेंस में, एक बल्ब का रेजिस्टेंस को मैंने आर ले लिया, सपोज यही बल्ब है, इसमें एसी करंट फ्लो करा है हमने, टाइम पीरियड टी में हीट प्रोड्यूस किया एच। तो अगर उसी टाइम टी में एक डीसी करंट उतना हीट प्रोड्यूस करता है तो उसी डीसी करंट को हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। यही इसका डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन। बाद में सेकंड डेफिनेशन में हम लोग आते हैं। चलो पहला डेफिनेशन से हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो बच्चे लोग, देखो इसमें, अच्छा इसको बताने का पहले मैं एक दो चीज तुम लोग को बताना चाहता हूं। देखो क्या है, जो साइन का इंटीग्रेशन है, देखो ये साइन कर्व है, साइन एंड कॉस कर्व को मैं एक बार दिखा रहा हूं। देखो ये साइन कर्व है एंड कॉस कर्व क्या होता है, कॉस का ग्राफ क्या होता है, कॉस का ग्राफ ऐसा है। इसको अगर हम लोग, देखो ये कॉस का ग्राफ है एक टाइम पीरियड के लिए, ये जीरो, ये एक टाइम पीरियड हो गया। कॉस का ग्राफ क्या हो गया, ये जीरो, ये एक टाइम पीरियड हो गया। इसका एवरेज वैल्यू देखो, कॉस का एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड में जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू हो जाएगा जीरो, एवरेज वैल्यू हो जाएगा जीरो। इसको कैसे निकालते हैं, एक करंट अगर होगा तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आई dt का इंटीग्रेशन, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट dt का इंटीग्रेशन जीरो से t। ऐसे तो हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं ना बच्चे लोग, हम लोग तो इसको पढ़े हैं, एरिया अंडर द कर्व, किसमें, इंटीग्रेशन चैप्टर में, मैथमेटिक्स में। उसी तरह अगर एक तो साइन वेव है, एक फुल टाइम पीरियड में जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतना नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे लोग, इसका एवरेज वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कॉस एंड साइन का जो ग्राफ है एक टाइम पीरियड में उसका एवरेज वैल्यू जीरो हो जाता है। उसी एवरेज वैल्यू को इंटीग्रेशन में कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू जीरो, साइन ओमेगा टी dt, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी dt इन वन टाइम पीरियड, सॉरी और एक बार लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी dt इन वन टाइम पीरियड जीरो क्यों हुआ बच्चे लोग, एवरेज वैल्यू, बिकॉज जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, कट के ये जीरो हो जाएगा। उसी तरह एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेशन करने से एवरेज वैल्यू निकलता है, तुम लोग इसको मैथमेटिक्स में पढ़े हो, ठीक है। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग एक फुल साइकिल टाइम में, जीरो से टाइम पीरियड में ले लिया, एक फुल साइकिल टाइम में ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतना नेगेटिव वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू का। पॉजिटिव हाफ में जितना वैल्यू आएगा नेगेटिव हाफ में उतना आएगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अगर ऐड करोगे तो कट के क्या हो जाएगा, जीरो। उसके लिए क्या होता है, साइन वेव एंड कॉस वेव को अगर आप लोग एवरेज वैल्यू निकालोगे एक फुल साइकिल टाइम में वो जीरो होता है। यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे अभी इसमें निकालने के लिए। अच्छा अभी क्वेश्चन है, ये एक टाइम पीरियड में अगर अल्टरनेटिंग करंट देंगे एक रेजिस्टेंस में, ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, कैसे निकालेंगे। ये तो कांस्टेंट करंट है नहीं, तो हीट निकालने का तरीका क्या है, स्मॉल टाइम dt में पहले हम लोग निकालेंगे। अगर इसका मतलब अगर हम लोग एसी करंट दे रहे हैं, इसी रेजिस्टेंस में एसी करंट देंगे, हीट प्रोड्यूस इन टाइम dt क्या हो जाएगा बच्चे लोग, हीट प्रोड्यूस इन टाइम dt। क्यों हम लोग टाइम dt में हीट प्रोड्यूस करते हैं बच्चे लोग, क्योंकि जो एसी करंट है दैट इज वेरिंग, ये कांस्टेंट करंट नहीं है। अगर कांस्टेंट करंट होता, टाइम टी में एक रेजिस्टेंस आर में कितना हीट प्रोड्यूस करता है, तुम लोग उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हो, आई स्क्वायर आर टी। लेकिन इसमें हम लोग को क्या निकालेंगे, इन टाइम dt, इसके लिए निकालते हैं बिकॉज करंट इज चेंजिंग।
हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम dt, प्रोड्यूस्ड इन टाइम dt, टाइम dt में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, कितना होगा बच्चे लोग, dH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt, I स्क्वायर R dt। अच्छा, इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है बच्चे लोग, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये तुम लोग को पता है, ऑलरेडी मैं ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में 4 वीडियो में सब डिस्कशन कर चुका हूं। dH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt, I का वैल्यू क्या है बच्चे लोग, I नॉट साइन ओमेगा टी इनका स्क्वायर इंटू R इंटू डी टी। टोटल हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, एक फुल साइकिल टाइम में टोटल हीट प्रोड्यूस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी इंटू आर डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर डी टी। इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना से कितना जाएगा, 0 से एक फुल टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग निकालते हैं। तो जितना कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको इंटीग्रेशन का बाहर ले आते हैं हम लोग। कांस्टेंट क्या है, आई नॉट स्क्वायर आर, तो आई नॉट स्क्वायर आर जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का बाहर आ गया। इंटीग्रेशन खाली वेरिएबल का निकाला जाता है बच्चे लोग, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी का इंटीग्रेशन 0 से टाइम पीरियड। क्यों 0 से टाइम पीरियड, एक फुल साइकिल टाइम में हम लोग हीट निकालते हैं। तो अभी ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 ओमेगा टी dt। कहां से कहां इंटीग्रेशन होगा, 0 से एक टाइम पीरियड तक। ठीक है बच्चे लोग, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया 1/2 dt का इंटीग्रेशन 0 से टाइम पीरियड, फिर क्या हो जाएगा -1/2 cos 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड के लिए। बच्चे लोग देखो, इसको मैं बताया था ना अभी, cos का जो एवरेज वैल्यू है, जब इसको इंटीग्रेशन करते हैं इसका एवरेज वैल्यू निकलता है। मैथमेटिकली भी इसको आप लोग 0 प्रूव कर सकते हो, लेकिन इस सबको करने का जरूरत नहीं है। फिजिक्स में हम लोग को पता है cos थीटा का अगर एवरेज वैल्यू एक फुल टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे, जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतना नेगेटिव वैल्यू है, कट के क्या हो जाएगा 0। मैं तो बताया ना कुछ देर पहले आप लोग को। तो इसमें अभी क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट ये बन जाएगा ZDRO 0, ये बन जाएगा 0, ये वाला पार्ट बन जाएगा 0। तो बचा क्या हमारे पास, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर 1/2 dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, एंड जो लिमिट है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता है, तुम लोग को पता है। और इसका वैल्यू तो 0 हो गया, एवरेज वैल्यू ये 0 हो गया। तो अभी ये क्या बना बच्चे लोग, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू स्मॉल टी का जगह में कैपिटल टी डाल दो, ठीक है। इंटीग्रेशन तो पता है, माइनस स्मॉल टी का जगह में 0 का वैल्यू डाल देंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, ये बन गया आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। ये जो टी है ये टाइम पीरियड है, बिकॉज एक टाइम पीरियड में हम लोग हीट निकाले। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस आर ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट इन वन टाइम पीरियड इज आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। तो ये वाला होता है हीट प्रोड्यूस्ड बाई अल्टरनेटिंग करंट इन रेजिस्टेंस आर इन वन साइकिल टाइम, दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड, जो कि निकला आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। अच्छा, अभी डीसी करंट में आते हैं। ये तो हो गया एसी करंट, अभी डीसी करंट दो। सपोज मैं क्या बताया था, कौन सा डीसी करंट उतना हीट प्रोड्यूस करेगा उतना टाइम टी में, IRMS। तो अभी मुझे बताओ, अगर यही डीसी करंट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी को हम लोग जो जिसको बोलते हैं, सपोज यही करंट इसी रेजिस्टेंस में वन टाइम पीरियड में सेम हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये तो डीसी करंट है। डीसी करंट के लिए हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आई स्क्वायर आर टी। बट कौन सा आई, कौन सा कांस्टेंट करंट उतना हीट प्रोड्यूस किया, IRMS में बताया था, इंटू आर इंटू टी। ये डायरेक्ट आई स्क्वायर आर टी क्यों किए, इसमें इंटीग्रेशन क्यों किए, डीएच से आई स्क्वायर आर टी करके हम लोग इंटीग्रेशन क्यों किए, बिकॉज इधर करंट वेरी कर रहा है। डीसी करंट तो वेरी करता नहीं है, उसी के लिए क्या होता है, जो करंट वेरी करेगा नहीं तो हीट निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट आई स्क्वायर आर टी तुम लोग कर सकते हो। ये दोनों हीट अभी सेम है, इक्वेशन 1 में हीट और इक्वेशन 2 में हीट दोनों में सेम है। तो इक्वेशन 1 का हीट एंड इक्वेशन 2 का हीट दोनों सेम है। तो इक्वेशन 2 का हीट क्या है अभी, IRMS का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू एसी करंट कितना हीट प्रोड्यूस करता है उसी टाइम पीरियड में,
आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई टू, आई नॉट स्क्वायर आर कैपिटल टी बाई टू। अभी देखो बच्चे लोग, आर टी कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हम लोग को, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई टू। तो उसी के लिए आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या हो गया बच्चे लोग, इसका रूट ओवर हो जाएगा, रूट ओवर होने से क्या बनेगा, आई नॉट बाई रूट टू। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया बच्चे लोग, अगर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई नॉट है तो कितना कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, कितना कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, जिसके लिए हम लोग का ये बल्ब का ब्राइटनेस हम लोग को क्या मिला, सेम मिला हमेशा। उसी कांस्टेंट करंट को हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। बच्चे लोग इसको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भी बोल सकते हो, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चे लोग। तो ये एक तरीका है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या निकला, आई नॉट बाई रूट टू। अगर पीक वैल्यू आई नॉट पता है, उसी तरह वोल्टेज क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चे लोग, क्या हो जाएगा, अगर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज पता है तो ई नॉट बाई क्या हो जाएगा, रूट टू। इसी तरह हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये वाला पहला मेथड है जो बहुत सारा मैं देखा हूं क्लास 12 का बुक में इसी तरह समझाया गया है। और एक तरीका क्या है, डायरेक्ट मैथमेटिक्स को यूज करके हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे, डायरेक्ट मैथमेटिक्स यूज करके, ठीक है बच्चे लोग। डायरेक्ट मैथमेटिक्स हम लोग कैसे यूज करेंगे, लेट अस सी। देखो दूसरा डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। मैं अभी समझा दे रहा हूं ये रूट मीन स्क्वायर क्या होता है। सपोज दो बच्चे हैं, दो बच्चे का, एक बच्चे का उम्र है 5 साल, दूसरा बच्चे का उम्र है 7 साल। उसका मीन स्क्वायर एज कैसे निकालेंगे बच्चे लोग, मीन स्क्वायर एज कैसे निकालेंगे बताओ। एक बच्चे का उम्र है 5 साल, दूसरा बच्चे का उम्र है 7 साल, ठीक है। 2 चिल्ड्रन, मैं इसमें लिख रहा हूं देखो 2 चिल्ड्रन, इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एज कैसे निकालेंगे। 2 चिल्ड्रन, अगर दो बच्चे हैं, एक का उम्र है, एज है कितना कितना है, एज है 5 years and 7 years एंड सॉरी 5 years and 7 years, ठीक है, 5 years and 7 years। मुझे बताओ ये लोग का रूट मीन स्क्वायर एज क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर एज, रूट मीन स्क्वायर एज इसको कैसे निकालेंगे बताओ, रूट मीन स्क्वायर एज, सॉरी रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे, पहले मीन स्क्वायर एज निकालते हैं, बाद में रूट मीन स्क्वायर एज निकालेंगे, बाद में हम लोग मीन स्क्वायर एज निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे, मीन स्क्वायर एज, ठीक है बच्चे लोग। मीन स्क्वायर एज मतलब स्क्वायर ऑफ द एज का मीन, पहला वाला बच्चे का स्क्वायर ऑफ द एज हो गया 5 का स्क्वायर, सेकंड चाइल्ड का स्क्वायर ऑफ द एज हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया मीन, ये हो गया क्या, स्क्वायर ऑफ द एज को हम लोग समेशन किया। मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कितना बच्चे हैं, 2, तो मीन स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, बाई 2। तो ये हो गया 25, ये हो गया 49 बाई 2, ये क्या हो गया 9 + 5 14, 74 बाई 2, तो 74 बाई 2 विल बी 37, ठीक है। तो मीन स्क्वायर एज हो गया 37। हाउ टू फाइंड रूट मीन स्क्वायर एज, हाउ टू फाइंड रूट मीन स्क्वायर एज बच्चे लोग, हाउ टू फाइंड रूट मीन स्क्वायर एज, जो मीन स्क्वायर एज है रूट ओवर ऑफ मीन स्क्वायर एज, रूट ओवर ऑफ मीन स्क्वायर एज, यही तो रूट मीन स्क्वायर हो गया, मीन स्क्वायर एज का रूट ओवर, यही तो रूट मीन स्क्वायर एज हो गया। तो मीन स्क्वायर एज कितना है 37, उसका रूट ओवर, यही रूट मीन स्क्वायर एज हो गया। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास डिस्क्रीट क्वांटिटी, हम लोग को पता है इतना तो 500 बच्चे हैं, 5 का रूट मीन स्क्वायर एज निकालते हैं, निकालना है, तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, देखो करंट, ये देखो ये अल्टरनेटिंग करंट है, देखो I = I नॉट साइन ओमेगा टी, ए वाला हो गया I नॉट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो गया I नॉट, ठीक है बच्चे लोग। देखो करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होते रहता है, करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसका हम लोग रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर ऑफ द करंट का सम, स्क्वायर ऑफ द, देखो रूट मीन स्क्वायर, पहले मीन स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ द करंट का सम, उसका मीन वैल्यू निकालेंगे, उसका रूट ओवर निकालेंगे। तो इसी टेक्निक में तो हम लोग को पता था 2 बच्चे हैं, बट इसमें हम लोग नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता था, इसमें नंबर कैसे पता करेंगे, इसके लिए एक टेक्निक है बच्चे लोग। क्या टेक्निक है, सुन लो मेरे से, ये टेक्निक क्या है, ठीक है। देखो इसको पहले क्या करेंगे, करंट का हम लोग को पहले स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट्स निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट्स,
सॉम ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट्स कैसे निकलेगा बच्चे लोग? ये तो पता है, तुम लोग निकाल चुके हो ऑलरेडी इसमें आपका इंटीग्रेशन चैप्टर में, मैथमेटिक्स में। सॉम ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट्स कैसे निकलेगा? आई स्क्वायर डी टी, टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दो, एक फुल टाइम पीरियड के लिए 0 से t। ठीक है बच्चे लोग, आई स्क्वायर डी, सॉम ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। मीन स्क्वायर करंट कैसे निकलेगा? मीन स्क्वायर करंट, मीन स्क्वायर करंट। ठीक है बच्चे लोग, मीन स्क्वायर करंट कैसे निकलेगा? ये तो सॉम ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट हो गया। मीन स्क्वायर क्या हो गया? सॉम डिवाइडेड बाय नंबर, सबको पता है। मीन स्क्वायर एज कैसे निकालेंगे? दो बच्चे का एज का स्क्वायर को ऐड करके बाई 2 कर दिए। इसमें तो बाई कुछ करना पड़ेगा, कि बाई कितना करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, मीन लाने के लिए मैं समझा रहा हूं। आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन दे दिया हम लोग को सॉम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट। एक फुल टाइम में देखो, एक फुल टाइम में सॉम ऑफ द स्क्वायर ऑफ करंट निकालने के लिए यही मैथमेटिकल फॉर्मूला है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? किसका साथ अभी इंटीग्रेट किए? देखो टाइम के साथ। तो हम लोग किस में डिवाइड करेंगे मीन निकालने के लिए? टोटल टाइम को ही डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से टाइम पीरियड, 0 से टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा बच्चे लोग? t ही तो हो जाएगा ना, कैपिटल T हो जाएगा, बिकॉज ये फुल टाइम पीरियड के लिए हम लोग को निकालना है मीन स्क्वायर करंट। ठीक है बच्चे लोग, तो ऐसे करके हम लोग मीन स्क्वायर करंट निकाल दिए। तो रूट मीन स्क्वायर करंट कैसे निकलेगा? IRMS, इसका रूट ओवर, ये तो मीन स्क्वायर करंट हो गया, तो इसका रूट ओवर हो जाएगा। तो रूट ओवर अब क्या हो गया बच्चे लोग? आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन 0 से एक टाइम पीरियड, बिकॉज एक टाइम पीरियड में हम लोग रूट मीन स्क्वायर करंट निकालेंगे, डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन 0 से t, 0 से टाइम पीरियड। तो यही तरीका है मैथमेटिकली आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालने का। यही मैथमेटिकल तरीका है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालने का। उसी चीज को मैं इधर में लिखा हूं, इसको एक बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। मैं जो बताया इसमें वही चीज यही डेफिनेशन में लिखा गया है, जो कि दूसरा डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए बच्चे लोग। ठीक है, इसको हम लोग अभी निकालते हैं ए मेथड में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये मेथड बहुत जरूरी है बच्चे लोग। क्यों जरूरी है मैं समझा दे रहा हूं। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा। मेरा नेक्स्ट क्लास में क्या होगा मालूम है बच्चे लोग? मैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का बहुत सारा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और 10 नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिसको कि मैं जिसमें मैं कवर करूंगा बोर्ड लेवल से लेके जेई लेवल का मेन एंड एडवांस तक एंड नीट लेवल का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो मेरा क्लास होगा नेक्स्ट क्लास, उसको देखने के लिए कभी भूलना मत बच्चे लोग। ठीक है, चलो अभी इसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं इसी मेथड में। ठीक है बच्चे लोग, कैसे निकाला जाएगा देखो। तो अभी मैं क्या समझाया, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कैसे बताया मैं, बताओ। बाद में रूट मीन स्क्वायर करंट निकालेंगे। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकाले बच्चे लोग, अभी मैं तुम लोग को समझाया। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट, ये इंटीग्रेशन मेथड में क्यों करना पड़ा हमको, बिकॉज करंट वेरी हो रहा है। ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट निकल गया। मीन करने के लिए हम लोग टाइम में डिवाइड किया, इसको हम लोग टाइम में डिवाइड किया है, बिकॉज हम टाइम के साथ इंटीग्रेट किए हैं। तो मीन निकालने के लिए नंबर में डिवाइड नहीं करना है, मीन निकालने के लिए टाइम के साथ डिवाइड करना है। तो टाइम क्या हो गया बच्चे लोग, dt का इंटीग्रेशन 0 से टाइम पीरियड। ठीक है, सबको पता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी वोल्टेज क्या होता है, एसी करंट क्या होता है बच्चे लोग, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, I का जगह में आई नॉट स्क्वायर, बिकॉज इफ I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से टाइम पीरियड, 0 से टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्मॉल t। इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद लिमिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता है, आप लोग को पता है। ठीक है, तो ये चीज अभी क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर को इंटीग्रेशन का बाहर ले आया, इंटीग्रेशन 0 से टाइम पीरियड, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये सबको पता है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यही फॉर्मूला मैंने डाला, 0 से टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय ये चीज क्या हो जाएगा बच्चे लोग, स्मॉल टी का जगह में कैपिटल टी का वैल्यू डालो, माइनस स्मॉल टी का जगह में 0 का वैल्यू डाल देते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे लोग कैसे निकालना है इसको। नेक्स्ट इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये बन गया 1, देखो आई नॉट स्क्वायर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इंटीग्रेशन को।
एक बन जाएगा 1/2 dt का इंटीग्रेशन 0 से टाइम पीरियड। दूसरा क्या बना बच्चे लोग, 1/2 cos 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन 0 से टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई ये क्या बन गया बच्चे लोग, टाइम पीरियड टी। देखो t माइनस जीरो, कैपिटल टी माइनस जीरो बन गया कैपिटल टी। मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं जो कॉस का जो एवरेज वैल्यू है, देखो कॉस का एवरेज वैल्यू है एक टाइम पीरियड के लिए, ए वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। साइन एंड कॉस का एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड के लिए जीरो होता है। जो cos 2 थीटा और cos 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन, देखो यही तो cos का ग्राफ है ना। सपोज ए वाला cos 2 ओमेगा टी dt है, ए वाला है, उसका एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, उसके लिए कट के जीरो हो जाएगा। सो इसका एवरेज वैल्यू तुम लोग मैथमेटिकली निकालो, इंटीग्रेशन तो जानते हो, उसमें भी जीरो हो जाएगा। और ऐसे भी सोचेगा एवरेज वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, cos 2 ओमेगा टी का एक टाइम पीरियड के लिए जीरो हो जाएगा। तो ए वाला पार्ट जीरो हो गया, 1/2 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। तो अल्टीमेटली ये क्या बना बच्चे लोग, I0 स्क्वायर इंटू 1/2 अभी dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। ये तो तुम लोग को पता है, मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो। डिवाइडेड में क्या हो गया बच्चे लोग, टी। तो अभी ये कट के टी कट के अल्टीमेटली ये कितना निकला बच्चे लोग, I0 स्क्वायर बाई 2। तो अब मुझे बताओ, ये तो हो गया मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या निकलेगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे अभी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट। तो मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट होगा। इसका मतलब जो IRMS आएगा, जो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकाले हम लोग I0 स्क्वायर बाई रूट 2, I0 स्क्वायर बाई रूट 2, I0 स्क्वायर बाई 2, यही तो निकाले हम लोग ना मीन स्क्वायर करंट, इसका रूट ओवर। तो इसका रूट ओवर क्या बन जाएगा बच्चे लोग, I0 बाई रूट 2। यही होता है बाई डेफिनेशन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालने का तरीका। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, क्योंकि तुम लोग को जो क्वेश्चन आएगा ना, यही मेथड में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालना बच्चे लोग, यही मेथड में निकालना है। इसी के लिए ये मेथड में तुम लोग को सिखाया। ये मेथड एक बार सीख गया, कोई भी क्वेश्चन आए एंट्रेंस में तुम लोग बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। और एक तो बहुत अच्छा तरीका है जिसको मैं बताऊंगा, फेजर डायग्राम मेथड में भी तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे लोग, हम लोग क्या देखा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो है उसको दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक होता है मैथमेटिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फंडा से, दूसरा क्या बताया मैंने, हीट प्रोड्यूसिंग टाइम टी या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मेथड में। ठीक है बच्चे लोग, तो आई बिलीव आज का क्लास में जो मैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट तुम लोग को समझाया, तुम लोग को कंप्लीट समझ में आ गया होगा बच्चे लोग। मेरा पूर्ण मात्रा में विश्वास है, मेरा क्लास में मैं जो पढ़ाता हूं सबको समझ में आता होगा। और मैं भगवान को भी बोलता हूं मुझे और नॉलेज दे, और मैं और नॉलेज तुम लोग के साथ में शेयर कर सकता हूं। चलो बच्चे लोग, मेरा नेक्स्ट क्लास में इसी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का ऊपर में हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो तब तक के लिए सबको अगेन जय जगन्नाथ एंड नमस्कार।